अब सवाल है कि आखिर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस तरह से भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? क्या यह चुनाव का चक्कर है, उनकी घटती लोकप्रियता के लिए खेला गया कोई दांव है, या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? इसी पर करेंगे हम खास चर्चा। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ए.के. मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको लगातार सुन भी रहा था, लगातार आप पैनी निगाह बनाए हुए हैं और शायद इन पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ तौर पर जो ऊपरी स्तर पर नजर आता है वो ये है, जो मैंने कहा कि लगातार जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की उनके देश में एक लगातार एक नैरेटिव का वो शिकार हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं और इसका घटनाक्रम लंबे समय से है। लेकिन अपने एक्सपर्ट नजरिए से बताइए कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को राम राम, आपके सारे टीम को राम राम। एक चीज पहले हम लोगों को कान खोल के समझ लेनी चाहिए। विश्व में घटित होने वाली कुछ घटनाओं का मैं उदाहरण देता हूँ। रूस और यूक्रेन का वार हुआ। यूक्रेन एकदम छोटा सा लेकिन रूस को ललकार रहा था। अपने दम पे ललकार रहा था? नहीं, उसके पीछे कोई था। बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ, जो बड़ा नेचुरल लग रहा था, हल्ला मचा कि भाई ये बड़ा नेचुरल है, लेकिन क्या वो अपने दम पे लड़ रहे थे या जिन्होंने तख्ता पलट किया उसके पीछे कोई था? इस देश के लिए, भारत देश के लिए, भारत की बढ़ती हुई शक्ति के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, बाहर और भीतर दो तरीके के लोग हैं। जस्टिन ट्रूडो उस अफीमची की ये औकात नहीं है, जो देश हर मामले में हमसे कम है, कि वो इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ले। कोई ना कोई इसके पीछे भी है, और ये वही शक्तियां हैं। चाइना हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जॉर्ज सोरोस हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। एक इंटरनेशनल लॉबी है, पूरा इंटरनेशनल जो है, आप देखेंगे दुनिया एक लॉबिंग या कई धड़ों में बटी हुई है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को क्यों कह रहा हूँ? भाई, आपको चुनाव जीतना है, आपके पास 50 मुद्दे हैं। किसी देश के ऊपर सीधे जो है, भारत पाकिस्तान जैसे तो कनाडा के बॉर्डर्स मिलते नहीं है कि रोज गोलियां चल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर भारत पाकिस्तान करे तो समझ में भी आता है। इतिहास में आजादी के बाद से पहली बार इंडियन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उस फेज, उस मुकाम पे पहुंची है जहां पे इसको वर्षों पहले होना चाहिए था। चीन को हम जवाब नहीं दे पाते थे, पाकिस्तान के साथ हम गलबहियां डाले रहते थे, चाहे वो कितना भी नुकसान कर दे, अमन की आशा क्या क्या करते रहते थे। इसी तरीके से दुनिया भर के देशों के सामने हम गिड़गिड़ाते रहते थे, अपना सोना भी हम गिड़गिड़ा के गिरवी रख के चले आए थे। भारत सरकार को मेरी तरफ से बधाई। 150 करोड़ भारतीयों की एक ताकत है जो आज दुनिया देख रही है। इसको केवल वहां का ट्रूडो की मानसिकता या वहां के चुनाव से जोड़ करके इस मैटर को डाइल्यूट मत करिए। इंटरनेशनल स्तर पे छुपी हुई वैश्विक ताकतों की जो साजिश है भारत के खिलाफ, उसको समझने की कोशिश करिए। और भारत के अंदर क्या है, कौन कौन दुश्मन है? राहुल गांधी एक तरफ पूरी यात्रा किए पड़े हैं, पूरे देश भर में उनके वक्तव्य को दुनिया सुन रही है, और उसके साथ साथ कम से कम 500-600 द डेली दलाल टाइम्स, एक नया अखबार निकला है, द डेली दलाल टाइम्स, उनके एनालिस्ट और उनके पैनलिस्ट बैठ के देश के चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी नीतियों की भर्त्सना करते हैं। अब इनके लॉजिक क्या आएंगे जो द डेली दलाल टाइम्स के पत्रकार हैं? जी, बाइलेटरल ट्रेड का बड़ा नुकसान होगा, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इकोनॉमी समझ लीजिए, हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है, उनकी जीडीपी अभी 2.3 या 2.4 ट्रिलियन है। इंडो कैनेडियन बाइलेटरल ट्रेड मुश्किल से 10 बिलियन है मैक्सिमम 2023 में, आप मान के चलिए। और यहाँ टाटा और अंबानी वगैरह 100 बिलियन के क्रॉस की अकेली टर्नओवर है इन कंपनियों का, मैं आपको बता दूं। अडानी का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, उसको जाने दीजिए। तो ट्रेड अगर ये रुक भी जाएगी ना, तो हमको कुछ होने वाला नहीं है। इतना तो राशन पानी हम साल भर में फ्री में विदेशों में बांट देते हैं, उपकार और परोपकार में इतना तो हम डोनेट कर देते हैं जितना कनाडा का ट्रेड है। नुकसान कनाडा को ही होगा। जैसे और सारे लोग, पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ गया, बर्बाद हो गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया, ये सारे बर्बाद हो गए। अब ये बारी कनाडा की है। मैं तो बोलता हूं और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। भारत सरकार को, मोदी जी को बधाई। स्ट्रिक्ट ऐसे हो कि सारे बाइलेटरल रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दीजिए, चाहे ट्रेड हो। और उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब बाइलेटरल रिलेशंस खत्म होंगे तो भारत एकदम फ्री हो जाएगा, उन्मुक्त हो जाएगा। कोई बंधन नहीं रहेगा किसी भी वैश्विक संधि या समझौता की।
हम कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट, आउटवर्ट, एक्सट्रावर्ट, जितने तरीके के ऑपरेशंस होते हैं हम सारे कर सकते हैं। जितने खालिस्तानी आतंकवादी हैं, मैं सिख भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत पवित्र रिलीजन है, उसको अलग करके रखिएगा। मैं खालिस्तानी शब्द यूज कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो डर के मारे छुपे पड़े हैं, पता नहीं टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद। पन्नू जो इनका लीडर है अमेरिका में है, कहाँ है आज तक पता ही नहीं। एक चेहरा ट्रूडो को आगे किया गया है। जब ये बांग्लादेश से फेल हो गए, पाकिस्तान से फेल हो गए, चाइना घुटनों में आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, तो अब किसको लाए? नया मोहरा कौन लाए? तो नया मोहरा इन्होंने कनाडा को पकड़ा है, एक बहाना जोड़ करके। और ये भी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप 4-6 महीने वेट करिए, थोड़ा सा भारतीयों को वहां से निकलने दीजिए, जरा ट्रेड रुकने दीजिए। हमें पता है 6 महीने उनके यहाँ बर्फ पड़ती है और क्या होता है, और अमेरिका वगैरह कोई साथ नहीं देगा। अमेरिका ने जैसे यूक्रेन को साथ नहीं दिया, अमेरिका बिजनेस करेगा, कनाडा पैसा देगा तो उसको सामान देगा, हथियार देगा, फ्री में अमेरिका नहीं देगा कि हम तुम्हारे मित्र हैं तो तुम लड़ो भारत से या किसी और देश से। तो जरा 4-6 एक अहम महीने बात आपने इंतजार कही कीजिए। AK मिश्रा साहब, एक अहम बात आपने कही और ये शायद ताजा उदाहरण के जरिए भी समझा जा सकता है किस तरह से मालदीव जो है वो एक नैरेटिव के साथ लगातार भारत पर प्रहार कर रहा था, और हाल फिलहाल की जो हमने तस्वीरें देखी और जिस तरह से लगातार, मतलब इसको सीधा कहा जाएगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक तो जो आप बात कह रहे हैं कि एक बात बार बार ऐसा हो रहा है कि चलो एक डेंट लगाया जाए, एक प्रेशर बनाया जाए, अब भारत उस प्रेशर में आ नहीं रहा है। क्या जस्टिन ट्रूडो के लिए अब किसी तरह का, अगर देखिए आमतौर पे क्या है कि बायलैटरल टॉक्स या ट्रेड या बाकी सभी चीजें ये एक लंबे समय से इनका डेवलपमेंट होता है, क्या जस्टिन ट्रूडो भी ये समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब जो है वो भारत के लिए उन्होंने जो जिस तरह से बयान दिए हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं, वो अब उनके लिए मुश्किल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये एकदम जस्टिन ट्रूडो अपने अंतिम मुकाम पे है, मैं आपको मान के चलता हूँ इनका राजनीतिक करियर। और जब ये डूबेंगे तो कनाडा भी डूबेगा, उसके पीछे कारण है। आपने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया मोइजू का, इसी तरीके से मोइजू भी उछला था ना। हमारे प्रधानमंत्री केवल एक डाइव उन्होंने लगाया और पूरा मोइजू और उसका देश डूब गया, और आके बेचारा नाक रगड़ रहा है घुटनों के बल। अरे यही श्रीलंका वगैरह की इकोनॉमी की ये लोग तारीफ करते थे ना, द डेली दलाल टाइम्स के, जी ऐसे है, भारत की जीडीपी से ज्यादा है, क्या हुआ? ये ठीक ये चीज अब कनाडा के साथ होने वाली है। 4-6 महीने, साल भर आप इंतजार कर लीजिए। जो मोइजू के साथ हुआ, जो चीन की इकोनॉमी एकदम खत्म हो गई है, अंदर की कंडीशन बड़ी खोखली है। तो जो मोइजू के साथ हुआ, जो चीन के साथ हुआ, जो नेपाल के केपी शर्मा ओली भी बहुत उछला था और नक्शे में कुछ वो छेड़खानी कर रहा था भारत के साथ, कई तरीके के क्लेम कर रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने किया। अब अगला नंबर आप देखेंगे तो आप ये ट्रूडो का नहीं बल्कि कनाडा का आने वाला है। ट्रूडो तो अपना निकल जाएगा, नेता लोग तो निकल जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, सफर वहां की जनता करती है। तो ये एकदम सही आपकी एनालिसिस है, आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक उसी तरीके से अब ट्रूडो जो है घुटनों पे आकर के नाक रगड़ने वाला है। थोड़ा सा समय का इंतजार करिए और भारत सरकार और स्ट्रिक्ट हो जाइए, फिर तमाशा देखिए आगे आगे होता क्या है। अब एक चीज और भारत के लिहाज से थोड़ा, जब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो थोड़ी चिंताएं जो हैं हमारे फ्रंट पे भी नजर आती हैं, और एक जो चिंता जिसको मैं उठाना चाहता हूं वो छात्रों को लेकर खास तौर पे है। बड़ी फेवरेट जगह रही है खास तौर पे जो हमारे छात्र हैं उनके लिए। कनाडा क्या आपको लगता है कि इस दिशा में परेशानी पैदा कर सकता है? हमने पहले भी देखा है वीजा को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं छात्रों ने। आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जहां पर डेंट करने की कोशिश करेगा कनाडा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, इस कथन को आप सुन लीजिए, हम लोगों को जानना चाहिए। कनाडा जो रहा है छात्रों के लिए, मैं इसके फैक्ट को जानता हूँ। कनाडा रियल वे में स्टूडेंट्स के लिए कभी अट्रैक्शन का सेंटर नहीं रहा है। स्टूडेंट्स क्यों जाते थे? दो ही रीजन थे, जिनके पास पैसा है, जिनका ऑलरेडी कोई लिंक है, या जो बाहर बसना चाहते हैं। तो वहां की कौन सी कैनेडियन यूनिवर्सिटी है जो कि ग्लोबल रैंकिंग में आती है? वहां की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। वहां एक तो जाते थे, चलो जी यहाँ नहीं हुआ, कनाडा से डिग्री ले ले कैसे भी।
दूसरा चीज, वहां जा करके वहीं की सिटीजनशिप कैसे भी ले लो, वहां की लड़की से शादी कर लो, 5 साल रुक जाओ, वो जितने हथकंडे होते थे वो अपनाने के लिए ये प्लान करके जाते थे, क्योंकि पंजाब से सबसे ज्यादा जाते हैं, मैं रहा हूं, मैं जानता हूँ जी। अभी चलेंगे 3 साल डिग्री लेंगे, फिर 3 साल के बाद तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, फिर वहीं बस जाएंगे। ये एक साजिश के तहत, मेल मतलब इंटेंशन के तहत ये लोग जाते थे, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। पढ़ाई लिखाई के लिए जो टैलेंटेड होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उनके लिए अलग से दूसरे देश है, दूसरी यूनिवर्सिटीज है, वो वहां जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बात जहां राष्ट्र के नाक, इज्जत और सम्मान की आती है, आप एक उदाहरण लीजिए, आजादी के समय में कितने लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कितने लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी। तो वहां के छात्रों को भी मैं ये बोलूंगा, ऐसी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, और वो खुद भी सक्षम है, जो वहां गए हैं रुपए पैसे से सक्षम है। पूरी दुनिया में भारत की धाक है, मैं आपको बता दूं, कहीं पे भी वो अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, उनको पैरेलल एडमिशन मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, और भारत के दरवाजे, हमारे हृदय तो खुले हैं ऐसे प्रवासी भारतीयों के लिए जो किसी मुसीबत में हो। और केवल इतना ही नहीं, हम मंगल पे भी भेजेंगे पढ़ने के लिए छात्रों को, आप चिंता मत करिए।